इस वक्त ये भीड़ मेरठ के एक मोहल्ले में मौजूद एक घर के बाहर इकट्ठी हुई है। हर एक की निगाहें इसी घर की तरफ है। थोड़ी देर बाद यहाँ पुलिस पहुंचती है। पुलिस के बाद फॉरेंसिक टीम घर में दाखिल होती है। घर के अंदर से और तो कुछ नहीं, नीले रंग के प्लास्टिक का एक ड्रम बाहर निकाला जाता है। अमूमन इस तरह का ड्रम लोग घर में पानी जमा करने के लिए खरीदते हैं। इसके बाद ड्रम को एक गाड़ी में डालकर ले जाया जाता है। अब ड्रम मेरठ के एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर पहुंच चुका है। ड्रम जरूरत से ज्यादा भारी है। न ये ड्रम खुल पा रहा है, न ही इसे तोड़ा जा सका है। लिहाजा पुलिस वाले तय करते हैं कि इस ड्रम को मशीन से काटा जाए। कुछ देर में ही मशीन और मैकेनिक भी मुर्दा घर में बुला लिए जाते हैं। अब बारी ड्रम को काटने की थी। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ड्रम को काटने में कामयाबी मिली। दरअसल इस ड्रम के अंदर सीमेंट का घोल भर दिया गया था, जिसकी वजह से वो जमकर सख्त हो चुका था, पत्थर की तरह। अब ड्रम काटने के बाद उसके अंदर जमे हुए सीमेंट के टुकड़ों को भी मशीन से काटने का काम शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद सारे टुकड़े अलग हो जाते हैं और फिर उन्हीं टुकड़ों में से 3 टुकड़ों में बिखरा सौरभ कुमार बाहर निकलता है। ड्रम में टुकड़ों में बंद होने के पूरे 14 दिन बाद ये जो जमे हुए सीमेंट और काटे गए ड्रम के बराबर में जमीन पर काली पॉलिथीन आप देख रहे हैं ना, सौरभ कुमार के 3 टुकड़े इसी में लिपटे हैं। फ्रिज, कुकर, बैग के बाद ये सबसे ताजी लाश है जो एक ड्रम ने उगली है। लेकिन कहानी ऐसी कि आपका दिमाग घूम जाए। ये कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की, लेकिन लव मैरिज के 3 साल बाद उसे फिर से लव हुआ और उसने अपने पहले प्यार और पति के सीने में अपने हाथों से ही पहला खंजर उतारा। फिर दूसरे प्यार यानी दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर लाश के 3 टुकड़े किए, सर धड़ से अलग किया, दोनों हाथों की हथेलियां काटी, फिर आधी लाश बैग में डालकर बेड के नीचे रख दी। प्रेमी अब अपने घर चला गया था, लेकिन जाते जाते वो सर और दोनों हथेलियां एक दूसरे बैग में रखकर अपने साथ अपने घर ले गया था। प्रेमी के जाने के बाद इधर प्रेमिका को अब बैग में रखी लाश से डर लगने लगा। नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए तड़के 3 बजे वो भी आधी लाश घर में छोड़कर अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। ये कहानी है 3 लोगों की। 29 साल के सौरभ कुमार, 26 साल की मुस्कान और 28 साल के साहिल की। 2016 में सौरभ की मुलाकात मेरठ में मुस्कान से होती है। मुलाकात दोस्ती में बदलती है और फिर दोस्ती प्यार में। सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो नेवी मर्चेंट है और लंदन में पोस्टेड है, मगर इसके बावजूद सौरभ के घर वाले मुस्कान से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं होते। सौरभ घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर लेता है। शादी के बाद वो 6 महीने के लिए लंदन चला जाता है, मगर बाद में पता चलता है कि सौरभ नेवी मर्चेंट नहीं, बल्कि लंदन में शायद वो किसी बेकरी में काम करता है। उसकी माली हालत भी उतनी अच्छी नहीं थी। इधर सौरभ और मुस्कान को तब तक एक बेटी हो चुकी थी। बेटी होने के बाद अब सौरभ के घर वाले भी उसके करीब आने लगे थे। सौरभ के घर वाले थे, वो फाइनेंशियली एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसे एक तरह से बेदखल कर दिया था। ज्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं रहते। दोनों चीज थी, शादी तो थी लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज्यादा होते थे। तो केवल घर में खाने आते थे, बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों का नहीं था। ये बीच में भी कई बार कई दिन तक गायब रहता था, घर वाले इसको पूछते भी नहीं थे। 2 साल ये बाहर रहा, किसी घर वालों ने इसको पूछा भी नहीं। अभी भी 10 दिन से गायब था, किसी घर वालों ने इसको किसी ने कुछ नहीं पूछा। मगर इधर कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। सौरभ ज्यादातर लंदन में रहता था और मुस्कान अकेली अपनी बेटी के साथ किराए के इस घर में। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात इसी मोहल्ले में रहने वाले साहिल से होती है। देखते ही देखते दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। अब साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगता है, यहाँ तक कि दोनों घर में शराब भी पीते हैं। इत्तेफाक से मकान मालिक इन दोनों के रिश्तों को भांप जाता है। 2021 में जब सौरभ लंदन से मेरठ आता है, तब मकान मालिक उसे मुस्कान और साहिल की सच्चाई बता देता है। इस बीच दोनों के कुछ चैट पर भी सौरभ की नजर पड़ जाती है। दोनों में झगड़ा होता है और फिर बात तलाक तक पहुंच जाती है।
सौरभ मुस्कान को अब तलाक देना चाहता था। उसके बाद इसने इसको इनवाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ इसमें घर पे उनकी। उसके बाद इसकी नज़दीकियाँ बढ़ी इनके, उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए, क्योंकि ये लगातार बीच बीच में आता रहता था, आता है इसमें। ये चीज़ सौरभ को पता चल गई थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज़ को लेके इसको आपत्ति थी कि ये इससे क्यों मिलती है। और ये जो महिला थी, जो मुस्कान है, ये जो साहिल है, इसके साथ शराब वगैरह भी पीती थी। एक बार इसके लैंडलॉर्ड ने पकड़ लिया था, जो किराए के मकान में जहाँ रहते थे ये लोग। ये बात इसने सौरभ को बता दी थी। सौरभ को ये बात काफ़ी नागवार गुजरी थी कि भाई ये तुम कैसे क्यों होते हैं। उसने आके इसको कन्फ्रंट भी किया था कि तुम क्यों मेरे घर में आते हो। तो उसकी वजह से काफ़ी टेंशन थी इनके बीच में। इन्हीं झगड़ों के बीच 2023 में सौरभ फिर से लंदन चला जाता है। अब मुस्कान और साहिल आजाद थे। फिर पूरे 2 साल बाद फरवरी 2025 में यह आजादी खत्म होने वाली थी, क्योंकि सौरभ 24 फरवरी को लंदन से 2 साल बाद मेरठ अपने घर लौट रहा था। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था और सौरभ खास तौर पर मुस्कान का बर्थडे मनाने के लिए मेरठ लौटा था। लेकिन इधर मुस्कान कुछ और ही प्लान करके बैठी थी। उसका इरादा ठीक बर्थडे वाले दिन यानी 25 फरवरी को सौरभ को मार डालने का था। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी। शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, इनकी गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस तरह सौरभ 25 को तो बच गया, मगर मुस्कान और साहिल अगली प्लानिंग में जुट गए। मुस्कान की बेटी का एग्जाम चल रहा था। 3 मार्च को एग्जाम खत्म होते ही मुस्कान ने अपनी बेटी को मां के घर भेज दिया और 3 मार्च की तारीख सौरभ के कत्ल के लिए चुना। कोफ्ता में जब ये लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला, सर्व कर दो। रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो दवाई थी इसने वो मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया। करीब 12 बजे के आसपास, ये 12 साढ़े 12 के आसपास ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया वहाँ पे। रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुँचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो। तो इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी, ये चिकन वाला, वो चक्कू लिया। इसका कहना है साहिल ने बताया कैसे पकड़ना है। इसने पकड़ा है और साहिल को इसने पहले बोला था वध करने के लिए। तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है। उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। साहिल, इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इसको वार किया। उस समय इसका हो गया। आवाज बाहर ना जाए, इनको डर था कहीं आवाज आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए इन्होंने वहां पे कूलर ऑन कर दिया था। कत्ल के बाद अब लाश ठिकाने लगाने की बारी थी, तो उसकी प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। बाथरूम में ले जाने के बाद साहिल ने उससे गले पे उस तरह से वार करने का ट्राई किया पहले। उसके बाद जो चाकू था उससे इसने सब गला काटा है। हाथ की जो दो हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी हैं। इन्होंने फिर ये मुस्कान एक कुछ दिन पहले एक बैग भी लेके आई थी। उस बैग में इन्होंने जो शव था, बॉडी जो थी, वो बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। उसके बाद ब्लीच इन्होंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। ब्लीच से पूरे घर 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था। पूरे घर की सफाई की इन्होंने रात में ही। शव के 3 थे, एक तरह से ये गर्दन थी, 2 हाथ थे, बस ये 3 थे, बस 3 या मतलब दो ही एक तरह से मानोगे इसमें। साहिल के घर जाकर दोनों आराम से सो गए। फिर 4 मार्च की सुबह हुई। अब लाश को छुपाने की बारी थी। इसके लिए कुछ सामान खरीदना था। साहिल ने इसको बताया कि सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, सीमेंट, ड्रम और कुछ रेत खरीद लो। ये उस बात को लेके 9 बजे निकली है घर से। शाहजहां रोड पे इसने फिर कुछ सीमेंट की बोरियां खरीदी हैं। घंटाघर पे गई है, इसने परचेजिंग की है अपना इसकी ड्रम लेके। नेक्स्ट डे ये रात 3 तारीख की रात की घटना हो गई। ये लोग गए 3 बजे रात में जाके सो गए। फिर 4 तारीख की सुबह को 9 बजे फिर से जाती है शाहजहां रोड पे। इसने शॉपिंग की, घंटाघर पे शॉपिंग की। शॉपिंग करके वापस आते हैं ये लोग। 3 बजे के आसपास आके दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें, ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़, मतलब ये सिर और ये हाथ था, ये वापस लेके आते हैं ये लोग। बॉडी को सरका के, बेड से निकाल के इसको सरका के उसमें सरकाते हैं ड्रम के अंदर। ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं। उसके बाद उसको पैक कर देते हैं, सील पैक कर। अब ड्रम पैक हो चुका था। इसके आगे की प्लानिंग भी पहले से ही तय थी। लाश वाली ड्रम को कमरे में रखकर अब मुस्कान साहिल के साथ वादियों में घूमने जा रही थी। 4 मार्च की शाम को ही दोनों एक कैब बुक करते हैं और शिमला, मनाली और कसौल घूमने निकल जाते हैं।
इन लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी यहाँ से जाने की, शिमला। तो शिमला मनाली और ये कसौल का प्लानिंग की थी इन लोगों ने 10-12 दिन, ताकि तो कहीं पता ना चले किसी को। कमरे में ये लोग ड्रम रख देते हैं, सीमेंट से पैक कर देते हैं, ताला मारते हैं। ये घर पे कॉल करते हैं, अपना बताते हैं कि मैं जा रही हूँ सौरभ के साथ, ये बताती है सौरभ के साथ मैं जा रही हूँ ये शिमला। मुस्कान अपने साथ कुल 84,000 रुपए लेकर निकली थी। 14 दिन बाद जब वो पैसे खत्म हो गए, तब दोनों ने वापस मेरठ आने का फैसला किया। हालांकि एक दूसरी कहानी ये भी है कि पैसा खत्म होने के बाद मुस्कान सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालना चाहती थी। पैसे निकल नहीं रहे थे, तो उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ ने कहा, जब सौरभ तुम्हारे साथ ही घूमने गया तो पैसे की क्या जरूरत। इस पर मुस्कान अपनी माँ को बताती है कि उसने सौरभ को मार डाला है। तब माँ पहली बार पुलिस को ये सच्चाई बताती है, और वो तारीख थी 18 मार्च।